तो धधक रहे जंगल, सुलग रही सियासत, सुलगते पहाड़, धधकते जंगल, आखिरकार कौन जिम्मेदार? यह सवाल हर साल गूंजता है, हर बार गूंजता है, इस बार भी गूंज रहा है। उत्तराखंड को जानने वाले, समझने वाले फायर सीजन का मतलब भी जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। हालात आलम यह रहा कि नैनीताल के हाईकोर्ट कॉलोनी तक जंगल सुलगते हुए दिखाई दिए। वन संपदा जलकर खाक हो जाती है, लेकिन हर बार कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। गर्मी आई, कहर लेकर आई, भीषण आग की तस्वीरें दिखाई दी। रडार स्टेशन तक आग पहुंची और आलम यह रहा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर, सेना तक की मदद लेनी पड़ रही है। तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की मार है और हम बेबस हैं, लाचार हैं अपने सामने उत्तराखंड के पहाड़ों को धधकते हुए देखने के लिए? कौन जिम्मेदार है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। जंगलों में धधकती आग सवालों की सियासत के शोले भड़का रही है। हर साल की तरह इस साल भी ये तस्वीरें देश की सुर्खियां बन रही है। फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधक उठे हैं। फायर ब्रिगेड, उत्तराखंड फॉरेस्ट और वायु सेना के साथ साथ थल सेना आग बुझाने में लगी है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम धामी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम हवाई निरीक्षण तक कर रहे हैं। बैठक पर बैठक हो रही है, मगर कुछ जगहों पर हालात काबू नहीं आ रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है। हालात तो ये रहे कि शुक्रवार को आग की लपटें नैनीताल के हाई कोर्ट की कॉलोनी तक पहुंच गई, जिसमें रडार स्टेशन, पाइंस के जंगल और मनोरा रेंज में आग पर वन कर्मियों, फायर ब्रिगेड और सेना ने काबू पा लिया। वहीं 12 पत्थर और मंगोला क्षेत्र में भी यही स्थिति देखने को मिली। वायु सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें होती रही। हालात तो ये हैं कि पूरा नैनीताल शहर आग के धुएं के गुबार की वजह से परेशान हो रहा है। वैसे इस साल आग लगने की घटनाओं पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में 31 जगहों पर आग लगने की खबरें आई। कुमाऊं में 26, गढ़वाल में 5 जगहों पर आग लगी। पिछले 24 घंटे में करीब 34 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। नवंबर 2023 से अब तक 575 इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। करीब 696 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, 14,41,000 रुपए की वन संपदा के नुकसान का जिक्र किया जा रहा है। आगजनी की घटनाओं में अब तक 2 लोग घायल हुए हैं। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में जंगल धधक रहे हैं। आपने देखा कि अभी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए सेना से भी बात की है और सेना को भी इसके लिए बुला दिया गया है और साथ में एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी वहाँ पर नैनीताल जनपद में फायर पे अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। जहां जंगल धधक रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सियासत सुलग रही है। बीजेपी और कांग्रेस सियासी बयानों को हवा देकर जंगलों की आग पर सियासी गर्मी पैदा कर रही है। चलिए, देर आई दुरुस्त आई, मुख्यमंत्री जी को वनाग्नि की याद आई और अब समीक्षा कर रहे हैं, जबकि इस प्रदेश के 90% वन धधक रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार है, अग्नि ही अग्नि प्रज्वलित है चारों तरफ और करोड़ों रुपए की वन संपदा का नुकसान हो रहा है, जैविक संपदा का नुकसान हो रहा है, जैव प्रौद्योगिकी का नुकसान हो रहा है और जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है और जो हमारी जड़ी बूटी है उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छा है आज मुख्यमंत्री जी आए तो देखते हैं कितना होता है। निश्चित रूप में एक बड़ी चुनौती हमारे सामने वन अग्नि है, लेकिन सरकार के द्वारा वन अग्नि को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
यहाँ तक कि सेना की मदद तक उसमें ली गई है। और उसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग सभी को संयुक्त रूप से इसमें जुटने के लिए कहा गया है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही जिस प्रकार से पिछले सप्ताह से लगातार इस पर जिस माननीय मुख्यमंत्री जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उससे कुछ इस पर काबू भी पाया गया है। हर साल जलते जंगल सवाल खड़े करते हैं मगर रास्ता कुछ नहीं निकल पाता। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस मुसीबत का कोई तोड़ है भी या फिर नहीं। फिलहाल जंगलों की आग की तरह सियासत के शोले भी भड़क रहे हैं। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो ये आग कब बुझेगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं और उत्तराखंड की सियासत के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिष्ट जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे आप? बहुत बढ़िया हूँ। और सर, कितनी सीटें जीत रहे हैं? सीटें तो अब की बार 400 पार। नहीं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ सर। कितनी जब सीटें? 400 की बात होगी तो उत्तराखंड में हम हैट्रिक कर रहे हैं 5 सीटों। 5 सीटें। कैसा रहा सर चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया रहा और परिणाम भी बहुत अच्छे रहेंगे। सारे मंत्री संतरी सब लगे हुए थे सर, नहीं? देखिए, चुनाव जब होता है तो छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता उसका हिस्सा बनता है और बनना भी चाहिए। ये तो लोग 5 सीटें जीत जाएंगे सर उत्तराखंड की आप? जी, है ना जी। और पूरी ताकत झोंक दी सर, मतलब बढ़िया रहा चुनाव, नहीं सर? ताकत सबने झोंकी और नहीं, आप लोगों ने ज्यादा झोंकी ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सबने झोंकी। हाँ। और जिन्होंने नहीं झोंकी और चुनाव लड़ा, हाँ, तो उन्होंने लड़ा किस लिए, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना सब। नहीं वो तो ठीक है, मतलब 5 सीटें आप आराम से जीत जाओगे जी। मतलब खूब प्रचार किया, खूब मेहनत की। ये आप कह रहे होंगे जंगल में आग लगी, मैं प्रचार की बात क्यों कर रहा हूँ? नहीं, प्रचार की बात आप ठीक कर रहे हैं। नहीं मैं कहा सर, ये तो उत्तराखंड है, हर साल जंगल में आग लगती है। अब इस बार लगी है, अगली बार फिर लगेगी और फिर हम चर्चा करेंगे और कहेंगे कि थैंक यू, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, बात खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। माननीय वन मंत्री कहाँ थे? आप जो कह रहे हैं, आपको सर आपने कहा कि आपने पूरी ताकत झोंक दी प्रचार में। माननीय वन मंत्री कहाँ थे उस समय? प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के साथ जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सर कौन सा निर्वहन कर रहे थे? पूरे उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी हुई है। उत्तराखंड में जंगलों में हर साल आग लगती है, कोई ये पहली घटना नहीं है सर। ये कोई पहली घटना नहीं है और ये बात माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी भी इस बात को जानते थे और उनका आप मुझे बताइए, फायर सीजन ये कौन नहीं जानता कि कब से कब तक फायर सीजन होता है? बिल्कुल जानते हैं और इसीलिए सरकार उस काम के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी। आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी तैयार थी। सर आचार संहिता में आपको आग बुझाने के लिए रोक रहा था कोई? जो सरकार को तैयारी करनी आप चाहिए, कह रहे हो कि आपको रोका जा रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी? मैं जो कह रहा हूं थोड़ा सुन लीजिए ना, कि आचार संहिता लगी होने के बावजूद सरकार ने जो ये वनाग्नि का सीजन है, फायर सीजन है, इसमें आग लगने पर उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार को उपाय करने चाहिए। सर मैं आंकड़े पढ़ूं किसी आपके पास? आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, आंकड़े लेकर बैठते हैं। आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं आंकड़े? नहीं, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं भी पढ़ लूंगा। कितनी घटनाएं हुई आप पढ़ दीजिए अब तक इस फायर सीजन में। घटनाएं जो हुई हैं इस साल की, वो 544 घटना इस साल की हैं। ये सामान्य बात है जी? नहीं, मैंने कब कहा सामान्य बात है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा सामान्य बात है। इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। 2023 में 773 घटनाएं हुई, उससे पहले 22 में 2186 घटनाएं हुई, हर साल ये आंकड़े पढ़ते हैं, हुई। हर साल ये आंकड़े पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ रहा हूं कि अभी पिछले साल सरकार ने जो उपाय किए उसका परिणाम है कि घटनाओं में कमी आई। मैं ये घटनाओं में कमी आई है। मैं ये कर रहा हूं, देखो एकदम से उस पर रोकथाम 100% कोई भी सरकार होगी नहीं कर सकती। आप बुरा मान जाएंगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एक फोन पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है, आप आग नहीं बुझा पा रहे हो। देखिए, आग बुझाने के लिए सरकार को जो उपाय करने चाहिए, अगर उस पर कोई कमी है या कोई आप ऐसा समझते हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए था, नहीं क्या उस मतलब थ्योरी बदल गई। विपक्ष में बैठते थे तो कहते थे कि वन मंत्री इस्तीफा दो, आज आप कह रहे हो कि नहीं हमारे वन मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया,
वो तो प्रचार में लगे हुए थे, पूरे उत्तराखंड में प्रचार कर रहे थे। सवाल नहीं है ना, वन मंत्री ने थोड़ी जंगल में आग बुझाने जाना था। वन मंत्री का जो काम था, तो सर वन मंत्रालय का काम क्या होता है? मैं जो कह रहा हूं, वन मंत्री का जो काम था, उन्होंने अधिकारियों को फायर सीजन के लिए जो आग लगने पर तैयारियां होती हैं, रोक सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की। ठीक है, ओके सर। शांति प्रकाश अधिकारियों की नहीं है, उन पर उन्होंने समय पर निर्देशित किया। शांति प्रसाद जी, और उसके हिसाब से जो काम है वो भी मैं बताऊंगा आपको। नहीं ठीक है सर, शांति प्रसाद जी, हाँ, मुझे वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे मंत्री जी एक्टिव थे, प्रचार भी किया और जंगलों में आग बुझाने के लिए कोशिश भी की, और उनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना, वो तो अधिकारियों को निर्देश दे दी थी। बात में जिम्मेदारी नहीं वन मंत्री की, वन मंत्री पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। सर तिलक जी मेरा टर्न है, मैं आदरणीय जी से निवेदन करूंगा, मेरा टर्न है। उत्तराखंड की पूरी सरकार केवल तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ की राजनीति, प्रचार प्रसार, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। और जब पता है कि उत्तराखंड विशेष रूप से हिमालयी राज्य है, हमारे जीवन के केंद्र में जंगल हैं, वन है, जो हमें हवा, पानी, भोजन, चारा, गीत, संगीत, खेती, पशुपालन ये सब दे रहे हैं, और उत्तर भारत में के लगभग 60 करोड़ व्यक्तियों का जीवन उत्तराखंड पर निर्भर है। तब ऐसी सरकार जो बिल्कुल लापरवाह सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, वो उनको पता ही नहीं है कि हम 72% भूभाग वाले प्रदेश है जहाँ वन है, हमको अपने वनों की रक्षा करनी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो जंगलों की आग बुझाने के लिए जो 5000 फायर गार्ड रखे गए थे, मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, वो फायर गार्ड आज क्या कर रहे हैं? नहीं, वो जो 5000 फायर गार्ड रखे गए थे वो कहाँ है? सरकार ठीक है, एक मिनट जंगल भट्ट जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? आने पर आ गए तब सरकार जागी है। भट्ट जी जी, पहली बार आग लगी उत्तराखंड के जंगलों में? जी नहीं, पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा है, 22,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुके हैं। हाँ, और एक आंकड़ा इसमें और भी होगा, सर्च करके बैठे ना, इसमें एक आंकड़ा और है जो अपने आप को उत्तराखंडियत का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उत्तराखंड के बेटे के रूप में उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा आग लगी थी। देखो आप आंकड़ा देखो। लेकिन तिलक जी, उत्तराखंड का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1930 से हम केवल वनाधिकारों के लिए ही लड़ते रहे हैं, और जब हरीश रावत जी की सरकार थी तब भी हमने केंद्र से कहा ये जो मिश्रित वन है, इन मिश्रित वनों को बचाने के लिए जो चीड़ का पेड़ है, जो कि हमारे जंगलों का एक किस्म से चौकीदार है, मैं कुलदीप जी के पास जाऊं, धीरे धीरे एक मिनट भट्ट जी, हटाने की अनुमति दी जाए। आप जानते हैं, अब ये मेरे साथ मत करिए, मैं चिपको आंदोलन से अभी कहानी कहीं और ले जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ भट्ट जी, आप रुक जाओ भट्ट जी, कुलदीप जी के पास आ रहा हूं। मैंने देखी अपने आंखों से लड़ाई, मैं जानता हूं कैसे आप लोग लड़ते हैं, राजनीतिक दल पर्यावरण के नाम पर है। ग्रीन बोनस मांगने की मांग की थी किसी ने, पता है कहां पर है? जिनसे मांग कर रहे थे उनकी पार्टी में। अब वो बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, आप लोगों के बड़े चहीते थे, बीसी के ज्यादा चहीते थे, अब उन्हीं की पार्टी में है। टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी बोले कि ग्रीन बोनस चाहिए, ये सरकार निकम्मी नकारा है, उत्तराखंड देता है ऑक्सीजन पूरे देश को, हमें ग्रीन बोनस दो। ग्रीन बोनस की मांग करने वाले अब चले गए बीजेपी में। हमने तो देखा है साहब, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। रुक जाइए अभी कुलदीप जी, बीस जी कह रहे 500 सीटें जीतेंगे और 400 पार जो करेंगे 500 यहां से जाएंगी। पूरा प्रचार धुआंधार प्रचार, धुआं हो गया प्रचार में। इतने हेलीकॉप्टर घूम रहे थे जितने विक्रम घूमते हैं देहरादून में, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि फायर सीजन आने वाला है। लेकिन हाँ, यह बात एक्सक्लूसिव जानकारी निकल के आई, बीच जी कह रहे कि मंत्री जी कमरे में अलग से बैठक कर रहे थे अधिकारियों के साथ, किसी को पता नहीं चला। एक्सक्लूसिव जानकारी है। कुलदीप जी, आप जब मुझे मौका देंगे मैं बताऊंगा। देखिए तिलक, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आग तो उत्तराखंड बनने से पहले से लग रही है जंगलों में, क्या फर्क पड़ता है? पिछले साल भी लगी, उससे पिछले साल भी लगी, आग तो लगती रहेगी, अगले साल भी लगेगी। बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है? भारी भरकम बजट आता है, आग की भेंट चढ़ जाता है, सबके वाहवाही हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है? 71% वन क्षेत्र का ये राज्य अगर 24 सालों के बाद भी अपनी इस मूल समस्या को सुलझाने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया है, तो ये किसका फेलियर है?
क्या राज्य बनने के बाद कभी किसी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्योंकि दोनों ही सरकार में रही हैं, कि कभी किसी ने सोचा कि हमारा जो इतना बड़ा वन क्षेत्र है, हम इसमें जो आरोप की इतनी घटनाएं हो रही हैं, और अभी मैं तमाम बातें आपके चैनल पे ये सुन रहा था, जो चल रहा था कि मंत्री जी के बयान क्या हैं, और हेलीकॉप्टर से हमने आग बुझा दी है, तमाम सारी चीजें, कितना सच है कितना झूठ है। खैर, हम किसी के बयान को झूठा साबित करने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा कि अभी जो कुमाऊं क्षेत्र में जो आग लगी है, जिसमें MI-17 से आग बुझाई जा रही है, वो इसलिए बुझाई जा रही है क्योंकि वो एयरपोर्ट का जो स्टेशन है वहां तक आग पहुंच गई, और उसके बाद एयरपोर्ट ने जो है राज्य सरकार से कहा भाई कि यहाँ पर आग पहुंच चुकी है और हमें आग बुझाने की परमिशन दी जाए, ठीक है, परमिशन दी जाए। उसके बाद इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, और अगर इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है कि राज्य सरकार ने कोई या वन विभाग ने आर्मी या एयरफोर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेट किया है। हाँ, बयान जरूर आए, ठीक है, और वो क्योंकि उनके क्षेत्र में आगे भी थी तो उन्होंने MI-17 का इस्तेमाल करके आग बुझाने की। समस्या क्या है कि पुलिस विभाग एक अलग विभाग है, वन विभाग एक अलग विभाग है। पुलिस विभाग का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस विभाग के फायर डिपार्टमेंट का काम आबादी क्षेत्र में अगर कोई आगजनी घटना होती है तो उसको नियंत्रण करना है, क्योंकि वो उसी के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, वो फॉरेस्ट फायर के लिए ट्रेंड नहीं है। और वो लोग भी वहीं तक जा सकते हैं जहां तक सिर्फ सड़क की सुविधा है। अगर कोई आग सड़क के पास पहुंच जाती है तो वो वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि उनके वाहन वहां तक जा सकते हैं। ठीक, अभी आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले, कुछ वक्त पहले, जब हर्ष सिंह रावत के पास वन मंत्रालय था तो उन्होंने अधिकारियों को लेकर के बड़ी टिप्पणी की थी, और कई जगहों पर हर्ष सिंह रावत खुद वो घास की जो होती है टहनियां, उनसे आग बुझा रहे थे, टहनी से आग बुझा रहे थे। वो तो कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अनुभव है इस बात का। लेकिन समस्या ये है कि मैं एक बुनियादी विषय की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा इस डिबेट के माध्यम से, कि उत्तराखंड राज्य में वन पंचायतों को लेकर के एक वन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका हुआ करती, और मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं तिलक। मैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर मेरा जन्म स्थान है। गोपेश्वर में जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, उसके पास एक बांझ अपने से ओखरी बांझ का जंगल, ये जंगल गोपेश्वर की स्थानीय गांव की स्थानीय महिलाओं ने ही रोपा है। हम छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो कई बार हम देखते थे कि रात को जब जंगलों में आग लग जाती थी तो हमारे गांव की ग्रामीण महिलाएं, चाची काकी बॉडी ताई सब उठ करके रात को आधी आधी रात को जंगल में आग बुझाने जाते थे। क्यों? क्योंकि जंगलों के अधिकार उनके पास सुरक्षित जी। धीरे धीरे सरकारों ने जंगलों पर अपना कब्जा करना शुरू किया और उनसे वो सारी चीजें दूर कर ली। बिल्कुल। अब आप घास लेने के लिए जंगल नहीं जाने दे रहे हो, वो आग बुझाने के लिए जंगल कैसे जा पाएंगे? बेची है ना बात, जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं इस बात अगर जंगल की आपको खुद आप देखिए वो तो आग बुझाएंगे। अब आप उन नेताओं की तरह तो है नहीं जो पहाड़ से देहरादून आए और पहाड़ जाते ही नहीं। आप तो खुद पहाड़ और पहाड़ की जनता को समझते हैं। मैं जाता हूँ, मैं इस स्थिति को कहना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ कुलदीप जी प्लीज जल्दी से थोड़ा जी, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर को लेकर के एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है निशांत वर्मा। मैं भाजपा प्रवक्ता से कहूंगा कि अपनी सरकार से जाकर के जरूर कहें कि ये पूछें कि निशांत वर्मा ने उत्तराखंड की कितना वन क्षेत्र का भौगोलिक भ्रमण किया है। इनकी लॉग बुक चेक कर ली जाए गाड़ी की कि ये केदारनाथ वन प्रभाग में कितना गए हैं, बद्रीनाथ वन प्रभाग में कितना गए हैं, बागेश्वर पहाड़ के किसी भी वन क्षेत्र में इन्होंने कितना दौरा किया है, ये कहाँ निकले हैं बाहर। इन्हें ये नहीं मालूम है कि पहाड़ में कीड़ के जंगल कहाँ है, बांध के जंगल कहाँ है, किस क्षेत्र में कितना विस्तार है, अन्य वनस्पतियों के जंगल। बड़ा गंभीर मसला है ये, इतनी बड़ी विडंबना है। हाँ, ये बहुत बड़ी उत्तराखंड 24 साल हो गए सर, एक समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हम। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कुलदीप जी फोन भी प्लीज पास ले आएगा अपना। हाँ बेची बोलिए बात। सवाल उठाना, सवाल खड़े करना, कमियां निकालना सबसे आसान काम है, समाधान देना उतना ही कठिन काम है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं कुलदीप राणा जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वन अधिनियम 1980 लागू होने के बाद जो
वनों के साथ लोगों का जुड़ाव था, निश्चित रूप से खत्म हुआ। वो फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जंगल हमारे हैं, तुम कौन हो, तुम यहाँ घुस नहीं सकते हो। तो धीरे धीरे जो गांव के लोग आग बुझाने में योगदान करते थे, आग हर साल लगती है, कम ज्यादा का अंतर होता है, मौसम का जो अभी चक्र बदला है उसकी वजह से भी आग की घटनाओं में वृद्धि हुई, लेकिन जो जन सहभागिता है उसके कमजोर होने के कारण जंगलों का धधकना, जंगलों में आग लगना, जंगलों का नुकसान होना, इस पर बढ़ोतरी हुई। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और हमारी सरकार ने पिछले साल से जन सहभागिता बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि सरकार ने पिछले साल जो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां ग्राम स्तर पर बनानी शुरू की, 72 कमेटियां उन एरियाज में जहां आग सबसे ज्यादा लगती थी, पिछले साल बनी। अब तक 415 कमेटियां बन गई हैं और लगातार उस पर काम जारी है कि जन सहभागिता कमेटियां आप जानते कई बार बनी। एक मिनट सुन लीजिए ना सर। हाँ। आप जन सहभागिता बढ़ाने की दिशा में प्रयास हो रहा है, वो अलग अलग उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहां पर जब आग लगती है तो केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके लिए जवाबदेह न हो, बल्कि राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और उसके साथ साथ फंडिंग की जो समस्या है वो न रहे, वो सब करने के साथ जो ठीक भट्ट जी अपनी बात बोलना चाह रहे हैं, फिर आपने जो कमेटियों का बोलेंगे, कोई बात नहीं, मैं कब रोक रहा हूं उनको। जब उन्होंने कहा मेरी बात मत बोलो, मैंने नहीं बोला, तो भट्ट जी मेरी बात सुन लें जरा। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि न तो फंड की कमी है, न प्रयास की कमी है, न रणनीति की कमी है, और उसी का परिणाम है कि जो भट्ट जी जो कह रहे थे कि साहब इन्होंने तो बिल्कुल जंगल जला दिए, तो 2016 में सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट विभाग का 4437 हेक्टेयर जो एरिया जला, वो रिकॉर्ड है अपने आप। मुझे मालूम है, तभी मैंने उनसे कहा था वो वाला आंकड़ा ही पढ़िए ना। बाद घटनाओं में जो कमी आई है, तो पिछला जो 2023 का फायर सीजन था उसमें 773 हेक्टेयर पर हम आ गए। ये उपलब्धि है सरकार है। भट्ट जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, जो बात बिश जी कह रहे हैं ये तो हमने बहुत कम कर दिया, पहले मामला बहुत ज्यादा था। देखिए तिलक जी, बिश जी की बात में एक बात से मैं यहाँ सहमत हूँ, और वो सवाल ये है कि वन एवं वनवासी जो ग्रामवासी हैं वो वनों की सुरक्षा से विमुख क्यों हो रहे हैं, ये असली सवाल है। और इस सवाल के आलोक में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो चाहे तिलाड़ी का कांड हो, चाहे खास पट्टी का वो डडक वाला कांड हो, जितने थे वो सब वनों की अपने अधिकारों के लिए थे। और जो वन पंचायतें हैं इस सरकार में सबसे कमजोर अगर कोई हुई है तो वो वन पंचायतें हुई है। वन पंचायतों को मजबूत करने की अत्यंत आवश्यकता है, जो ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम शुरू से ये बात करें कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आप देखिए हमारे पास कितने लॉज हैं जो इन सब चीजों की सुरक्षा के लिए हैं। मैं अगर एक तरफ से आपको अगर भारतीय वन अधिनियम उत्तर प्रदेश से 1980 से लेके वन संरक्षण अधिनियम 1981, 1976, 78, 2003, 2006, 2007, 2010, 2011 अनेकों कानून बने हैं, और उनमें सुरक्षा के उपाय भी हैं, उनमें सजा के प्राविधान भी है। सर ये अधिनियम कब तक पढ़े हम? बेसिक जवाब दीजिए, ये अधिनियम पढ़ के सर क्या करेंगे हम? वो 2 साल आग बुझ नहीं रही, जंगलों में आग लग रही है, आप लोग मुझे अधिनियम के बारे में। मैंने जो कहा कि सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, जन सहभागिता बिल्कुल काम नहीं कर रही के लिए जो कदम उठाए हैं उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर ये अप्रैल सबसे टफ महीना, और आप जान रहे हैं कि जून में जो गर्मी होती थी, जितना टेम्परेचर होता था, इस साल अप्रैल में हो गया, तो निश्चित रूप से आग लगेगी। उसके अलावा 23 लोग अभी तो ये बात आपको मालूम थी, तो वन मंत्री को नहीं मालूम थी क्या? नहीं, क्यों नहीं, वन मंत्री ने तो प्रयास किया। मैं जो सारी अच्छा, वन मंत्री ने बुझाया जैसे हरक सिंह रावत बुझा रहे थे आपको? नहीं, हरक सिंह वन मंत्री के आग बुझाने से अगर सारे जंगल बुझ जाते तो वन मंत्री चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। लेकिन जो उनका काम है कि सरकार के जो अंग है अलग अलग किस्म के, और जो जन समुदाय है उसको आग बुझाने में कैसे इन्वॉल्व किया जाए। 24 साल में तो सर हमने देखा नहीं कोई वन मंत्री बुझा पाया। भट्ट जी जवाब दीजिए कोई कमी नहीं जल्दी से। कुलदीप जी आ रहा हूँ। तिलक जी एक बात कह रहा हूँ, तिलक जी एक बात कह रहा हूँ, बिश जी, मैं और स्वयं वन मंत्री जी, हम लोग एक ही जिले से आते हैं, और हम लोगों का गौरव है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, जिन्होंने 50 लाख वृक्षों का रोपण किया था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में स्पेसिफिक किया है कि एक पेड़ 75,000 की पर्यावरणीय सेवाएं देता है। तो आप लगा लीजिए अंदाजन कितने पेड़ जले और कितने का नुकसान हुआ।
ये सरकार संवेदनहीन क्यों बनी हुई है? हम शुरू से ये कह रहे हैं, ये एक्टिव क्यों नहीं हुई? ये सरकार पर सवाल है, ये सरकार पर सवाल है। तुलना में 44,000 हेक्टेयर, 4400 हेक्टेयर और 500 हेक्टेयर, इस अंतर को समझिए। 2016 में 4400 हेक्टेयर और इस समय 500 कुछ हेक्टेयर। इसको समझ लीजिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, कृपा करके जहां आप खड़े हैं वहां जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इससे 8 से 10 गुना ज्यादा जंगल, तो उसका हिसाब हो गए हैं मांगोगे तो कौन सत्ता में है, कौन मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है? मैं यही तो हम कह रहे हैं। जब आग बिल्कुल शहर में घुस गई तब जाकर सरकार जागी है, सरकार प्रचार प्रसार में लगी है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से इस राज्य में उस राज्य से उड़ रहे हैं। आग ऐसी लगी, आग किसने लगाई, कुलदीप उनको पकड़ा गया। ये पहली बार है कि 23 लोग नामजद हुए, 176 केस अभी तक रजिस्टर्ड हो गए और उस 23 लोग बाकायदा नामजद हुए जो इस अपराध में शामिल थे। तो सरकार चौकस है, तब हुआ। सरकार चौकस है तो इसलिए जब लगा कि काबू 173 अज्ञात भी हैं सर, हर बार तो अज्ञात के खिलाफ ही होती थी। नहीं, इस बार तो नामजद भी हुए ना, ये पहली बार है ना। हाँ। ये भी ये समस्या का समाधान है सर। पर कमेटी बनी, ये भी पहली बार है कि ग्राम विकास अधिकारियों को नहीं इन्वॉल्व किया गया। पहली बार नहीं है ना ऑन रिकॉर्ड, नहीं ये पहली बार नहीं है। क्या गढ़वाल मंडल में कोई हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा है? केवल कुमाऊं मंडल में वो भी वहाँ माननीय उच्च न्यायालय है समझी जाएगी और माननीय ये टोपी ट्रांसफर हो रही है। सिर्फ प्रार्थना करिए कि गढ़वाल मंडल में हेलीकॉप्टर की जरूरत न पड़े। हाँ सर, भगवान भरोसे ही तो है सब कुछ। आप सही कह रहे हो, सब प्रार्थना ही कर रहे हैं, भगवान भरोसे ही है सब कुछ। खैर नहीं, भगवान के भरोसे तो सारा दुनिया का चक्कर चल रहा है। लेकिन उसके अलावा एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते धामी जी ने जो करना चाहिए था उन्होंने अपना काम किया, वन मंत्री ने अपना काम किया और बाकी सारा तंत्र अपना काम कर रहा है। हमारी कोशिश है सर, मैंने तभी तो कहा कि पूरी जान झोंक दी आपने प्रचार में, सबने देखा। कुलदीप जी, देखिए तिलक जी भट्ट जी एक मिनट, कुलदीप जी कहना चाह रहे हैं। कुलदीप जी, यहाँ ये समस्या का समाधान खोज क्यों नहीं पा रहे? बात तो बिल्कुल सही है, बीची कह रहे हैं कि सब कुछ तो है हमारे पास, लेकिन क्या नीयत की कमी है? बिल्कुल सही कहा आपने, तिलक की नीयत की कमी है। हजारों सैकड़ों करोड़ का बजट आता है फायर सीजन के लिए, ठीक है, और सबसे ये होता है कि बस ये बारिश आ जाए और फायर रुक जाए। ये बजट कभी लैप्स नहीं होता है। पिछले 24 साल में देखिए, आप जंगल में आग लगने से आप रोक नहीं सकते। गर्मी बढ़ती है, चट्टानें चटकती हैं, पत्थर टूट के गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीड़ के जंगल है, उसमें एक ऑयल होता है, वो आग पकड़ लेता है। ये स्वाभाविक है, ठीक है। आप आग तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप आग को बुझाने के प्रयास तो कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर को लगने से उसको रोकने के लिए आपने वन रक्षकों को कितना इक्विपमेंट दिया है, क्या नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के आए हैं, आपने कितनी फायर लाइन क्रिएट की है, आपने कितने फायर बॉडीज बनाई हैं जंगल के अंदर, ताकि उन फायर बॉडीज से जब आग लगने के तो उनको आप बुझाने का उसमें इस्तेमाल कर सके पानी को, ठीक है। कितने वाटर चैम्बर आपने डेवलप किए हैं। जब अधिकारी निकलेंगे ही नहीं, अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग में जुटे रहेंगे, किसी को ऑफ बनना है तो वो हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन जंगलों की आग के लिए वो जंगल नहीं जा सकते, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मनमाफिक पोस्टिंग चाहिए, किसी को जितना हमारे नेशनल पार्क है वहां पोस्टिंग चाहिए, तमाम जगह जहाँ अच्छे बजट की जगह है वहां पोस्टिंग चाहिए, लेकिन जंगलों में आग नहीं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, जो पेड़ों के माफिया है, वन माफिया, ये एक बड़ी भूमिका है। पेड़ काट दिए जाते हैं, उनके जो फूट रह जाते हैं, जब आग जलती है तो आपको एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि आग में सारे पेड़ जल के नष्ट हो गए। तो वन माफिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है जिन पर लगाम लगाने में हमारी तमाम सरकारें। यही बात कुलदीप जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, लेकिन इतना साफ है भट्ट जी, जन सहभागिता के बिना अगले साल फिर यही हालात होंगे। आप लिख लीजिए, वन मंत्री कोई भी हो, अमेरिका से कोई वन मंत्री ले आइए, सब भी यही हालात होंगे। जन सहभागिता के बिना संभव ही नहीं है। और हाँ, अगर मैं गलत हूं, जो समितियां बनाने का जिक्र बेशी कर रहे थे, क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आंकड़े डाटा लेकर बैठते हैं और पूरे उत्तराखंड को जानते हैं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं। एक मुख्यमंत्री ने शायद कहा था बिश जी, याद करिए, कि हम सहभागिता, जन सहभागिता लाकर हम ऐसा बजट तैयार करेंगे जो हम खर्च आग बुझाने में लगाते हैं, उन वन कर्मियों के साथ उन वन रक्षकों को बनाएंगे जो फंड देंगे उनको, और पलायन भी रुकेगा। कहा था ना एक ने,
कि प्लान रोकने के लिए भी और उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वनों में आग न लगे। सर ये हुआ है, बेशी हमने सिर्फ जुबानी खर्च देखा है, धरातल पर नहीं देखा। वो भट्ट जी के शासनकाल में ही मंत्री थे, उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हीं को फंड देंगे, वही जन सहभागिता होगी और यही रोकेंगे, पैसा भी कम खर्च होगा, पेंशन के रूप में जाएगा। ये हुआ है। थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन बहुत गंभीर विषय है, जरा सोच कर देखिएगा हर साल ये हालात क्यों पैदा होते हैं और जिम्मेदारी फिर है किसकी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।